मैं शगुफ्ता फारूकी कक्षा 8th C को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को मंजरी पढ़ाया था। आज मैं आपको महान व्यक्तित्व का पाठ एक सावित्री पढ़ाऊँगी। तो आप लोग सावित्री के बारे में और भी सुने होंगे कि सावित्री कौन थी, कहाँ की रानी थी। तो मैं आज आपको सावित्री के बारे में बताऊँगी। तो बहुत पहले प्राचीन युग की बात है। भारत में मद्र देश के राजा, मद्र देश कहाँ था? दक्षिणी कश्मीर में। वहाँ पर एक राजा थे, उनका नाम अश्वपति था और वे वहाँ पर राज करते थे। वो बहुत धर्मात्मा, न्यायकारी और दयालु राजा थे, लेकिन इनकी कोई भी संतान नहीं थी। ज्यों-ज्यों इनकी अवस्था उम्र गुजरती गई, इनको संतान न होने की चिंता सताने लगी। इसके लिए ये ज्योतिषियों ने इनकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि आपके ग्रह बता रहे हैं कि आपके संतान होगी। इसके लिए आप सावित्री देवी की आपको पूजा करनी चाहिए। ये बात सुनकर के राजा अश्वपति वन में चले गए और उन्होंने वहाँ पर 18 साल तक तपस्या की। तब उन्हें वरदान मिला और उनको एक कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री विश्व की अद्वितीय सुंदरी थी। उसकी सुंदरता और उसके गुण की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। ज्यों-ज्यों सावित्री बढ़ने लगी, वैसे वैसे राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। अश्वपति चाहते थे कि उसी के अनुरूप उसे पति मिले, किंतु कोई उनको मिलता ही न था। सावित्री का मन चित बहलाने के लिए अश्वपति ने उसे तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और उसको आज्ञा दी कि तुझे अपना वर चुनने की पूरी मैं स्वतंत्रता देता हूँ। इतनी देर में रास्ते में सावित्री का रथ जा रहा था और उसे एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया। अद्भुत माने अनोखा, एक अनोखा स्थान दिखाई दिया। उसने देखा कि अनेक सुंदर वृक्ष थे, चारों ओर हरियाली थी। वहीं एक युवक घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसके सिर पर जटा बंधी थी। वो बालक जो घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा था, उसके सिर पर जटा बंधी थी, छाल पहने हुए था और उसके मुख पर बहुत तेज था, बहुत तेजस्वी था, बहुत ही वो तेजस्वी था। सावित्री ने देखा और मंत्री से कहा कि आज हम यहीं विश्राम करना चाहिए। रथ जब ठहरा, वह युवक परिचय पाने के लिए उनके पास, जब उनका रथ वहाँ पर रुका तो वह युवक जो था उनको जानकारी लेने के लिए, उनका परिचय प्राप्त करने के लिए उनके पास आया। और जब उसे पता लगा कि वह राजकुमारी है, जब उस युवक को पता लगा कि वह राजकुमारी है, तो वह उनको बड़े सम्मान से अपने पिता के आश्रम में ले गया। उनको पिता के आश्रम में ले गया। उसने यह भी बताया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं। मेरे माता पिता दृष्टि तो मतलब सुंदर वृक्ष, वो राजकुमार ने, जब युवक ने देखा तो वो उनके पास आया और बड़े सम्मान के साथ अपने पिता के पास आश्रम में ले गए। उसने यह भी बताया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं, मतलब उनको दिखाई नहीं देता। फिर क्या हुआ? दूसरे दिन सावित्री घर लौट आई। वहीं से सावित्री घर पे लौट आई और बड़ी लज्जा तथा शालीनता से उसने सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। बहुत ही शर्म के साथ वो सत्यवान के साथ अपने विवाह की अपने पिताजी से अनुमति, मतलब आज्ञा मांगी। अश्वपति इससे बहुत प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। उसके पिताजी इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने सावित्री को उसके अनुरूप वर मिल गया। वो खुश हुए कि सावित्री को उसी के तरह उनको वर मिल गया है। लेकिन क्या हुआ? बाद में उनको जब पता चला कि सत्यवान की आयु बहुत कम है, उसके बाद उनको पता चला कि सत्यवान की आयु माने उम्र बहुत कम है
वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। इससे वो सावित्री के पिता उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने सावित्री को हर तरह से समझाया कि ऐसा विवाह करना जन्म भर के लिए दुख मोल लेना। कहने लगे जब वो 1 साल बाद वो मर जाएगा, उसका 1 ही साल जीवन है, तो ऐसा विवाह करने से तुमको क्या फ़ायदा, तुमको पूरी ज़िंदगी दुख ही मिलेगा। लेकिन सावित्री ने पिताजी से इस संबंध में कहा कि आपसे कुछ कहते संकोच तथा लज्जा अनुभव और करने लगे। आपसे हमें कुछ कहने में संकोच हो रहा, शर्म आ रही है, लेकिन मैंने तय कर लिया है, मैंने अपने सत्यवान को ही अपने लिए वर चुना है। अश्वपति निरुत्तर हो गए। अश्वपति के पास कोई भी इस बात का उत्तर नहीं था। उन्होंने विद्वानों को बुलाकर बहुत विचार किया, लेकिन क्या हुआ, आखिर में राजा अश्वपति सावित्री को तथा और लोगों को साथ लेकर सत्यवान के आश्रम में विवाह करने के लिए चले। जब आश्रम निकट आया तब सबको छोड़कर आश्रम में गए और सत्यवान के पिता धूम्रसेन से सावित्री का सत्यवान का साथ विवाह करने का विचार प्रकट किया। फिर देखिए, तो उसके सत्यवान के पिताजी ने कहा कि महाराज मैं तो एक दरिद्र हूँ, मैं दरिद्र माने गरीब, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं तपस्या कर रहा हूँ। मैं किसी समय राजा था। कहने लगा कि मैं भी किसी समय राजा था, लेकिन अब मैं कंगाल हूँ। राजकुमारी को किस तरह से मैं अपने पास रखूँगा। मैं राजकुमारी को अपने पास नहीं रख सकता हूँ। तब क्या हुआ, तब उन्होंने राजा अश्वपति ने उनको सारी स्थिति के बारे में बता दिया और सत्यवान के पिता तब मान गए और वहीं वन में दोनों का विवाह हो गया। अश्वपति बहुत साधन अलंकार आदि दे रहे थे, मतलब अश्वपति सत्यवान को बहुत सारा सामान, बहुत साधन दे रहे थे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद विवाह के पश्चात सावित्री वहीं आश्रम में अपने सास ससुर और अपने पति के साथ रहने लगी। सावित्री दिन भर काम करती थी और जब उसे अवकाश मिलता था तब वह भगवान से, जब उसको कहीं समय मिलता था तो वह भगवान से बड़ी ही लगन के साथ प्रार्थना करती थी कि मेरा पति दीर्घायु हो, मतलब लंबी उसको उम्र हो। जैसे जैसे उसका समय निकट आता गया उसकी चिंता बढ़ती गई। जब सत्यवान के जीवन के 3 दिन शेष रह गए तब सावित्री ने भोजन भी छोड़ दिया और दिन रात प्रार्थना करने लगी। लोग उसे भोजन करने के लिए समझाते, किंतु उसका अनुरोध टालती रही। तीसरे दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तब सावित्री भी उनके साथ गई। ये बात सावित्री अच्छी तरह जानती थी कि जब उसके पति को निष्प्राय देखा, उसके बाद वहाँ पर जब यमराज आए और उसके शरीर से उसके प्राण निकाल लिए, तब सावित्री को उसका पति निष्प्राय देखा, वह विलाप माने रोने लगी। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा कि कोई भयानक किंतु तेजपूर्ण परछाई उसके सामने, लेकिन उसी समय उसको पता चला कि उसके सामने कोई बहुत ही भयानक और उसके चेहरे पर बहुत तेज़ है, वो उसके सामने खड़ा है। उसे देख सावित्री भयभीत हो गई, लेकिन न जाने फिर उसमें कहाँ से साहस आ गया कि उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं। साहस करके उसने उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं। उस छाया ने कहा, मैं यमराज हूँ, मुझे लोग धर्मराज भी कहते हैं। मैंने तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आया हूँ। और मैं उसके प्राण लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर चलने लगा। सत्यवान का शरीर धरती पर पड़ा रहा। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। बच्चों, अब आगे देखिए आप। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद
यमराज ने मुड़कर जब पीछे देखा तो सावित्री चली आ रही थी। यमराज ने कहा, सावित्री तुम कहाँ चली आ रही हो? जिसकी आयु शेष है वह हमारे साथ नहीं जा सकता है, तुम लौट जाओ। इतना कहकर यमराज आगे चल दिया। लेकिन जब फिर मुड़ करके देखा तो यमराज ने कहा, जो ईश्वर का निवास, क्या तुम क्यों मेरे पीछे आ रही? सावित्री बोला, महाराज मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ? यमराज ने कहा कि तुम, जो ईश्वर का नियम है वह नहीं टल सकता। तुम चाहो तो कोई वरदान मुझसे मांग लो, सत्यवान का जीवन छोड़कर, और जो मांगना हो मांगो और चली जाओ। बच्चों अब आज इतना पढ़ लीजिए, इसके आगे फिर बताएंगे।